हेलो क्लास 12, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाया था, तो आज उसी पीएल एप्रोप्रिएशन से मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसका पहला एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इसका हो गया नरेशन। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। और सेकंड एंट्री में लिखेंगे यहाँ पे सैलरी देंगे, सैलरी या कमीशन जो भी होगा सेम एंट्री होगा। तो सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, तो सैलरी को हम लोग डेबिट करेंगे। सैलरी ऑब्लिक कमीशन दोनों का सेम एंट्री होता है, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे लिखेंगे ये सैलरी किसको मिलेगा, तो वहां पे उनका नाम लिख देंगे। तो सैलरी ये पार्टनर को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। और इसी का ही आगे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी दो एंट्री होगा। पहला एंट्री यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट पहले करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल में मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फोर्थ में इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन से पेमेंट कर देंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल रिजर्व क्रिएट करेंगे, तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन टू, ये लिखेंगे। 7 पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इसका नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम्स का जर्नल एंट्री हो गया है। अब लास्ट बचा है प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करेंगे। तो अगर प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, सारा कुछ देने के बाद सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही अगर लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे ये और है, ठीक। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा तो हम लोग लिखेंगे लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया 10, ठीक। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। फिर सैलरी का पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी का दो एंट्री होगा। जो जो पेमेंट करेंगे रिसीव करेंगे उसका दो दो एंट्री होगा, ठीक है। तो सैलरी और कमीशन को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल करेंगे क्रेडिट। फिर उसी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में हम लोग सैलरी और कमीशन लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करेंगे और ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, तो ये पार्टनर्स के लिए क्रेडिट कर देंगे। फिर इसी को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिस्क। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट।
फिर इसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, तो प्रॉफिट होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आपको दो अकाउंट बनाना है, एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर इच पार्टनर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में आपको कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो सब पार्टनर्स अलग अलग अपना कैपिटल अमाउंट लगाते हैं, उसको विड्रॉल करते हैं, तो उसको हम लोग एक साथ बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। और ये दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट को हम लोग समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाया जाएगा, तो उस दौरान हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो जो भी पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं और पार्टनर जो भी पैसा फॉर्म में लगाता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर का पहले से कैपिटल बैलेंस चला आ रहा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाई बैलेंस बीडी, और अगर बीच में वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे हम कैश या बैंक लिख देंगे। जनरली हम लोग बैंक ही लिखते हैं, कैश का भी उतना हम लोग एंट्री नहीं करते, तो बैंक लिख देंगे। और अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है अपने कैपिटल में से, तो वहाँ पे हम लिखेंगे बैंक या कैश ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ये जो ड्राइंग किया जा रहा है ना, ये आपका कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, बैलेंस सीडी। तो ये जो होता है फिक्स्ड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है और कैपिटल निकाला जाता है, और इसमें कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, क्लियर है। जो कैपिटल अकाउंट होता है ये फिक्स्ड होता है, इसमें बहुत लिमिटेड आइटम जाते हैं। अब बाकी जो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन ये सब मिलेगा, उसके लिए हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं। देखिए करेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी जो होता है वो क्रेडिट भी आता है, डेबिट भी आ सकता है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन इस वाले में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस बीडी लिख देंगे, जितने भी पार्टनर उनका बैलेंस लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इनका ये कैपिटल लगा हुआ उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का कोई भी प्रॉफिट मिला है तो उनको उनके रेशियो में मिल जाएगा उनके अकाउंट में। और डेबिट साइड में देखते हैं, तो डेबिट साइड में हम यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखेंगे अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, अब अपने पास दो टाइप के ड्राइंग होते हैं, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से। अगर यही चीज हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से पढ़ते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, इसमें ये दोनों को मर्ज करके सिंगल एक अकाउंट बना देंगे, तो इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं आएगा, इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट आएगा। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी कर देंगे। अगर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो बैंक बाय बैंक कर देंगे, तीनों के कॉलम में लिख देंगे। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, पार्टनर को सैलरी मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। पैसा इन्होंने निकाला है तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे कैश या बैंक लिख देंगे, और इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट पैसा निकाला तो उसको ड्राइंग के नाम से लिखेंगे, और इस ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। मीन्स ये ड्राइंग पे पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएशन का कोई लॉस होगा तो हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, और बैलेंसिंग करके ये इस तरीके से हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है आईओसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अमाउंट, जितना आपके पास कैपिटल है इनटू रेट बाई 100, कितने परसेंटेज से दिया जा रहा है, और यहाँ पे मंथ्स काउंट कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 12। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल देते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म, दो पार्टनर है गिरीश और सतीश। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 5,60,000 एंड 4,75,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों के कैपिटल गिवन है, एक का 5,60,000 है तो एक का 4,75,000 है,
On 1st August 2021 they decided that their capital should be 5 lakh, और उन्होंने 1 अगस्त को ये डिसाइड किया कि अब दोनों का कैपिटल क्या होना चाहिए, अब दोनों का कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। अब यहाँ पे देखिए आपको देखना पड़ेगा कि एक का कैपिटल 5,60,000 था, तो इसका जब कैपिटल हम 1 अगस्त को 5 लाख करेंगे तो ये क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा, और एक का है 4,75,000 तो ये 25,000 और लगाएगा। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो भी इनका हो रहा है, जो जिसको लगाना है वो पैसा लगाएगा और जिसको निकालना है वो यहाँ से निकाल लेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जा रहा है, और 6% दिया जाए तो यहाँ पे बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैलकुलेट करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिरीश और सतीश दो पार्टनर, एक ने 5,60,000 लगाया और एक ने 4,75,000 लगाया। तब दोनों का ही 1 अगस्त में 5-5 लाख होना चाहिए, तो 5-5 लाख होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका तो 5 लाख है लेकिन इसने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो ये 60,000 का अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लेगा और ये 25,000 और ऐड कर देगा। तो यहाँ पे ये अपने में ऐड करेगा, ये अपने से माइनस करेगा, दोनों का इक्वली 5 लाख हो जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, गिरीश का लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गिरीश लिख देते हैं, गिरीश का जी मैंने लिख दिया है। तो फ्रॉम अप्रैल टू, अब यहाँ पे कब चेंज हो रहा है, 1 अगस्त को, मतलब हम लोग जो भी 5,60,000 है वो पूरा जुलाई तक यूज हुआ है, अगस्त से ना इनका चेंज हो गया है। हम लिखेंगे फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। तो उस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5,60,000, ठीक है। 5,60,000 था जिस पे 6% इंटरेस्ट है, और कितना मंथ हो गया, मंथ हम लोग काउंट कर लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ का यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 11,200। फिर गिरीश ने 1 अगस्त से अपना कैपिटल 5 लाख कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 अगस्त टू, अभी 31 मार्च तक इसका जो अमाउंट है 5 लाख लगा हुआ है बिजनेस पे, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम 31 इसको मान लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख इंटू 6%। अब कितना मंथ हो गया है, अगस्त से लेके मार्च तक 8 मंथ हो गया, तो यहाँ पे 8 मंथ लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 20,000। तो टोटल इसका गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा गिरीश का, 20,000 और 11,200, तो यहाँ पे हो जाएगा 31,200, ठीक है। ये गिरीश का हो गया। अब सतीश का निकालेंगे, तो सतीश का फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक कैलकुलेट करेंगे। इसने लगाया था 4,75,000, इसका कैपिटल था, इंटू 6% का इंटरेस्ट था, और कितने मंथ तक ये 4,75,000 यूज हुआ है, तो 4 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 4/12 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 9,500 आ जाएगा। फिर सतीश का ही और आगे चलते हैं, फ्रॉम 1 अगस्त 31 मार्च में इसके पास भी कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख का हम लोग निकाल देंगे 6% से, मंथ हो जाएगा, यहाँ पे 4 मंथ है तो यहाँ पे 8 मंथ हो जाएगा, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80,000। तो गिरीश का टोटल हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा गिरीश का 29,500। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी। तब बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।